8.2 में 8.3 में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उसके लिए मैंने फार्मूला प्रूफ करवाया था पूरक कोण के लिए। तो चलिए उस फार्मूला को थोड़ा हम आपके सामने यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक फार्मूला था sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए था। ए की जगह पे आप थीटा वोटा कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा थीटा गामा फाई साई कुछ भी ले सकते हो। तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला हो जाता है cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका sin थीटा। साइन और cos दोनों साथ में रहता है, इतना याद रखिएगा पूरक कोण में। और यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका सेक थीटा। देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इतना याद रखना, ये एक दूसरे के अपोजिट, साइन कॉस के, कॉस अपोजिट साइन के, ठीक है ना। अपोजिट बोलो या सीधा बोलो दोनों बात सेम है, यानी कि साइन कॉस के साथ तो कॉस के बदले साइन होगा, कॉस के बदले साइन हो जाएगा। टैन कॉट का तो कॉट का टैन होगा, सेक का कॉसेक होगा तो कॉसेक का सेक हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के बराबर। यदि इतना आपको दिया है तो आप इतना लिख सकते हैं, कॉस दिया है तो साइन में लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो एंगल होगा 90 में से घटा के लिखना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे कॉट है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आप इतना लिख सकते हैं, जैसे थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे tan 50 है, क्या है tan 50, तो देखो यहाँ पे यहाँ मिलाएंगे हम, tan 50 है ना, मान लो यहाँ 50 है तो हम उसे cot 90 माइनस 50 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे cosec 30 है तो आप उसे sec 90 माइनस 30 भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको सेक 80 है, डिग्री में है, ये सब डिग्री में होगा, तो आप यहाँ पे cosec 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे 8.3 का आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, जो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साइन 18 डिग्री और बट्टा कॉस 72 डिग्री। त्रिकोणमिति एकदम आप लोग को बेसिक से बता रहे हैं, और मैंने हर चीज़ प्रूफ करा के भी आपको दिया है। प्रूफ करके ये फार्मूला हम आप लोग के सामने दिए थे कि ये कैसे फार्मूला आता है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे साइन 18 है जी, तो साइन 18 को आप क्या लिख सकते हो। साइन 18 को देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे साइन 18 है तो उसे हम कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे कॉस 72 जो कहते हो, देखिए कॉस 90 में से 18 घटा दो, 90 में से 18 घटाओ कितना बचेगा 72, और यहाँ भी कॉस 72, दोनों कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया, समझ में आया। ये फार्मूला हो गया आपका, बहुत ईजी है। इसको हम अनेकों तरीक़ा से बना सकते हैं, जैसे कि हम इसे और भी तरीक़ा से, साइन 18 है ना जी, तो साइन 18 को हम लोग छोड़ देंगे, नीचे वालों को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन 18 इसी तरह, जैसे ऊपर वाला को चेंज करोगे तो नीचे वाला छोड़ दोगे, या नीचे वाला को छोड़ोगे तो माने एगो को पकड़ना है तो एगो को छोड़ देना है। अंश को पकड़िए तो हर को छोड़ दीजिए, और हर को पकड़िए तो अंश को छोड़ दीजिए, ठीक है। आकि किसी को पकड़ उसका काम तमाम कर देना है, उसको भुजिया बना के चाट देना है, ठीक है एकदम। यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन 90 में से 72 घटेगा 18, और भी कट गया, एकदम चटनी बन जाएगा, तुरंत बन गया कि नहीं, तुरंत देखते देखते में आंसर आ जाएगा। इसे और भी तरीका से हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारे तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन 18 है, फिर क्वेश्चन को लिख रहे हैं, साइन 18 है, यहाँ पे कॉस 72 है, तो हम साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 18 को हम लोग देखो ऐसे भी ना लिख सकते। साइन देखिए 90 माइनस इस 72 को घटा दो, देख लो बहुत बढ़िया। इसको क्या करोगे, 90 लिख कर नीचे वाला एंगल को घटा दोगे, कॉस 72 को ऐसा ही लिख दोगे। और साइन 90 माइनस थीटा, देखो जी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस का कॉस 72 कॉस 72, दोनों जना कट गई, 1 आ गई, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, आप इसे देख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इतना याद रखें, जब ऊपर एक कोई हो, अंश में भी हो और नीचे एक एक हो, तो उसका मान 1 होता है, एकदम कन्फर्म याद रखना, कन्फर्म याद, उसका मान 1 होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब 8.3, 8.3 तो हो ही गया। 8.3 में अब एक क्वेश्चन है 2 नंबर जो आपको घर पे बनाना है। 3 नंबर दिखा रहे हैं, 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके रहा है tan 26 डिग्री, एकदम सेम ऐसा ही है, और cot 64 डिग्री। क्या बन जाएगा, इसे बना लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से करते हैं। cos 48, इसमें से भी किसी एक को चेंज कर देना है। cos 48 है ना, तो बस यहाँ cos रहने दो, और 90 माइनस इस 42 को घटा लो, सेम ऐसे ही। इसको जैसे का तैसे। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा, साइन 42, और माइनस इधर भी साइन 42 डिग्री। साइन 42 से साइन 42 कट गया, 0, इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन को आप कर लोगे। चौथा क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री सेक 59 डिग्री। देखिए कॉसेक का सेक में फार्मूला होता ही है, इसको भी आप बना ही लोगे। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको भी आप बना सकते हैं। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये एक का क्वेश्चन था 4, हम लोग कर लिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या कर रहे हैं, दिखाना है आपको। क्या करना है जी, हल दिखाइए कि, दिखाइए यानी आपको सत्यापित करना है, साबित करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। माने इतना के बराबर 1 होता है। आपको हर हाल दिखाना है कि ये इतना के बराबर होता है। कह रहा है हमको दिखाओ कि इतना होगा। चलिए हम इसको दिखाते हैं, दिखाइए देते हैं आज इसको हम। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 है। चलिए हम इसको दिखाते हैं। पहले तो हम लेंगे, देखिए दिखाने का जब भी बात आए तो उसमें LHS रहता है और RHS रहता है। दिखाने का जब भी बात आएगा तो उसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एगो बायां पक्ष, एगो दायां पक्ष। बायां पक्ष को हम लोग वाम पक्ष भी बोलते हैं, बायां पक्ष को वाम पक्ष भी बोलते हैं। तो उसमें भी ध्यान देना आपको, वाम पक्ष, वाम पक्ष को दायां पक्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी कहते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा tan 48 है, tan 23 है, tan 42 है, tan 67 है। देखिए तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो 4 गो जब पद आ जाए तो इसमें जोड़ा लगा लेना है। क्या लगा लेना है, जोड़ा, जोड़ा लगा लेना है। वो वाला जोड़ा नहीं, ये वाला जोड़ा लगाना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जोड़ा नहीं, ये वाला लगाना है जोड़ा। tan 48 है तो tan 48 को ऐसा इसमें जोड़ा लगाना है कि हम दोनों को जोड़े तो 90 आ जाए। कितना आ जाए, 90। दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए। हम लोग को ऐसे जोड़ा लगाना है इसमें। तो चलिए हम लोग लगाते हैं जोड़ा। tan 48 तो ऐसा एंगल जोड़िए कि 90 आ जाए। तो 48 में हम लोग 42 जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा, और 23 में 67 जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। चलिए इस दोनों जोड़ा को हम लोग जोड़िया देते हैं, यानी कि आपस में पास पास लिख देते हैं। लिख दिए tan 23 को और tan 67 को भी पास में हम लोग लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे देखते होंगे फार्मूला। tan 48 है जी, तो देखो tan 48 को हम cot 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, और tan 42 को छोड़। देखो ये जोड़ा है, यही जोड़ा है, इसमें से भी किसी एक को चेंज करना है, इसमें भी किसी एक को। तो चलो इसको चेंज करते हैं। tan है तो cot ना जी, cot tan का cot में होता है cot 90 माइनस कितना, और 23 है, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस, माइनस में लिखना है क्या चीज़, 23 डिग्री, और यहाँ tan 67। तो देखिए tan cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है जी, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ घट तो लगा दिए हैं, तो cot का क्या हो जाएगा, cot का cot 90 में से घटाओ 48, 42 आ जाएगा। और tan 42 खाली घटा के लिखना है, इसको भी घटा दो। cot 90 में से 23 घटेगा तो 67, और यहाँ भी है tan 67। देखिए इस दोनों का मान 1 होता है, इस दोनों का भी मान 1 होता है। आगे यदि पता नहीं होगा तो हम आगे बता देंगे। इसका ही मान 1, इसका ही मान, तो 1 में 1 से गुना करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, जो कि हमें इसी का इंतज़ार था। इंतजार की घड़ी समाप्त, यानी कि RHS प्राप्त।
तो एक 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 का 1 नंबर क्वेश्चन था। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन तो आप ही लोग को बनाना है, हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं। दो नंबर को आप ही को करना है, तब हम 3 नंबर पे चलेंगे। 2 नंबर इसका है, दिखाना ही है वही, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0, ये आपको बताना देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। करें कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, 2n क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें, a का हमें मान निकालना है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a जो है न्यून कोण है, यानी कि 90 में से इसको घटाना है 2a को, तो a का मान निकालना है। चलिए हम यहाँ पे हल लिखते हैं। दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, आपके सामने कंडीशन लगा रखा है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए इसमें 2a न्यून कोण कर रहा है, तो हम इस 2a को 90 में से घटाएंगे। ठीक है, 2a को न्यून कोण यानी कि 90 से कम इसे लिखना है, 90 में से घटा के लिखना है cot। जैसे कहता है कि a 18, तो हम इसको a न्यून कोण कहता है यहाँ पे, तो हम a को 90 में से घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2a बोल रहा है, हमेशा इसे ही बोलता है, ऐसे ही आपको बनाना है, 2a ही बोलेगा। तो cot a माइनस 18 डिग्री, देखिए tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज़, tan 90 माइनस, देखिए tan 90 माइनस यहाँ पे क्या है, थीटा है। दिए गए हैं कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए tan 2a, यानी यहाँ पे आ जाइए, tan 2a था यहाँ, तो हम tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। अब देखिए इधर भी cot a माइनस 18 डिग्री है, और इधर दोनों समान है, तो कह रहा है कि दोनों समान है, तो नीचे आ जाएगा भाई 90 माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री। मिस कॉल मारने तो आता ही है, तो 90 डिग्री माइनस है तो प्लस में 18 डिग्री, और माइनस से इधर आएगा प्लस में 2a हो जाएगा। इधर माइनस में उधर प्लस में गया, 90 में से 18 घटेगा, 1 जुटेगा तो 108, और इधर 3a, तो a इक्वल टू हो जाएगा 108/3, 3 3 के 9, 3 6 18, यानी a का मान मेरा आ जाएगा 36 डिग्री, जो कि वही बोल रहा था, हमने वही निकाल दिया।